शिव महापुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति सावन के महीने में सिर्फ दूध से अभिषेक करता है उसके घर में 7 पीढ़ियों तक दरिद्रता बनी रहती है। उसका कोई काम नहीं बनता, चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर ले। शास्त्रों में कहा जाता है कि सिर्फ दूध से रुद्र अभिषेक किया गया कभी भी स्वीकार नहीं होता। शिवजी भगवान उनसे रुष्ट हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। उनके घर में परेशानियों पे परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। आपको बताएंगे, सावन के महीने में जो व्यक्ति शिवजी भगवान की पूजा करते समय ये 3 गलतियां करता है, उसके घर में कभी भी बरकत नहीं होती, उसका कभी भी व्यापार नहीं चलता, उसकी कभी भी मनवांछित इच्छाएं पूरी नहीं होती। क्योंकि शिव महापुराण में स्वयं कहा गया है, जो व्यक्ति नियमों को ध्यान में रखकर पूजा पाठ करता है और मेरा अभिषेक करता है, उसकी 7 पीढ़ी भी मौज उड़ाती हैं। और जो व्यक्ति इन 3 गलतियों को करता है, उन पर स्वयं भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा। इससे आपको शारीरिक पीड़ा भी होती है, घर का मानसिक संतुलन खराब हो जाता है, घर में जिसे बोलते हैं वास्तु दोष लग जाता है। छोटी छोटी सी गलतियां हैं पर आपके भाग्य को बदल सकती हैं, आपको राजा से रंक बना सकती हैं, वो भी मिनटों में। सावन के महीने में कुछ सावधानियां रखी जाती हैं पूजा करते समय। जो भी स्त्री या महिला ये गलतियां करती है, उसके घर में कभी भी बरकत नहीं आती। वो स्त्री कभी भी लक्ष्मी का रूप नहीं स्वीकारी जाती, उसका अनादर होता है। ससुराल में हो चाहे मायके में हो, समाज में उसका मान सम्मान नहीं होता है। बच्चे भी स्वयं उसकी इज्जत नहीं करते, क्योंकि भोलेनाथ उन पर कृपा ही ऐसी कर देते हैं, क्योंकि वो पूजा करते समय ये 3 गलतियां करती हैं जो कि उन्हें नहीं पता होता है। शिव महापुराण में हर चीज़ की विधि है, उसी विधि से बताने वाली हूँ आपको। पहले सोमवार का पूजन। सोमवार को कौन से समय आपको पूजन करना है, क्योंकि सावन का पहला सोमवार है और वो भी बहुत बड़ा सोमवार है। आपको किस टाइम से किस टाइम तक पूजा करनी है, भगवान की वंदना करनी है, जिससे आपको विशेष फल की प्राप्ति हो सके। आज की वीडियो में बताऊंगी, सोमवार को पहला सावन का सोमवार है। जो भी स्त्री या महिला अपनी डेट से होती हैं, वो भूल कर भी इस व्रत को ना रखें, क्योंकि बहुत जगह मैंने देखा है महिलाएं फिर भी चली जाती हैं मंदिर, लेकिन इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति की जगह आपको दंड भोगना पड़ता है। आपका समाज में मान सम्मान शून्य हो जाता है। अगर आप व्यापार करती हैं वो भी बंद हो जाता है, पति की नौकरी भी चली जाती है, पति का मान सम्मान भी खत्म हो जाता है, बच्चों का कैरियर भी खत्म हो जाता है। आपकी एक छोटी सी गलती पूरे परिवार को तहस नहस कर देती है। तो भूल के भी जितनी माताएं बहनें हैं, इस समय बिल्कुल भी मंदिर ना जाएं, ना ही वो उपवास रखें। दूसरी गलती करती हैं मेरी माताएं, सोमवार के दिन अपने बाल धो लेती हैं, और बहुत जगह बालों को सोमवार के दिन धोया जाता है। जितनी भी माताएं बहनें बेटियां हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सोमवार के दिन बाल ना धोएं। अगर आप व्रत रखती हैं तो भी आप सोमवार को बाल ना धोएं, रविवार को धो लें, चाहे शुक्रवार को धो लें, पर शनिवार को भी बाल नहीं धोने हैं। अगर आप भी ये गलती कर रही हैं तो नोटिस करना, आपके घर में जरूर किसी ना किसी बात पर वाद विवाद जरूर होता होगा। आप तीसरी गलती करती हैं, छोटी छोटी सी गलतियां हैं लेकिन आप इन्हें कर बैठती हैं। जब भी आप मंदिर जाती हैं तो मैंने देखा है बहुत सारी औरतें खाली लोटा लेके चली जाती हैं, या फिर जब मंदिर से लौटती हैं तो खाली लोटा ही लेके आ जाती हैं। नहीं, आपको ये गलती भी सावन के महीने में बिल्कुल नहीं करनी। सावन का महीना एक ऐसा महीना है जो आपके घर को धन धान्य से भर देगा, आपकी सारी कष्टों को ख़त्म कर देगा। तो जब भी आप मंदिर जाएं, घर से जल, गंगा जल, शहद, दूध, दही, इनका पंचामृत करके लेके जाएं। लोटे में 5 चीज़ें डालकर जाएं
उससे भगवान का रुद्र अभिषेक करें। भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ तो भोले हैं, सिर्फ एक लोटा जल से ही खुश हो जाते हैं। उधर से जब लौटो तो जो जलाधारी से जल गिरता है थोड़ा सा लोटे में जरूर लेके आएं या फिर मंदिर से जल भर के लाएं। इससे भी आपके घर में धन संपदा बढ़ी रहती है। घर में आके पूरे घर में छींटे मारे, घर का वास्तु सही होता है और आपका मान सम्मान बरकरार रहता है। आपके चेहरे का तेज बरकरार रहता है। सभी लोग आपसे आकर्षित होते हैं। आप लक्ष्मी का रूप बन जाती हैं। पति का व्यापार है तो बहुत तेजी से चलेगा। शिव महापुराण में कहा जाता है जो महिला सोमवार के दिन इन चीज़ों का दान करती है उसका सौभाग्य 7 पीढ़ियों तक बना रहता है। बताती हूँ वो कौन सी चीज़ें हैं। सोमवार के दिन आपको फ्रूट दान करने हैं। आप केला दान कर सकती हैं, अमरूद, सेब, संतरा जो भी है आप वो दान कर सकती हैं। सोमवार के दिन अगर आप गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाती हैं तो भी आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर सोमवार के दिन आप किसी भी कुत्ते को रोटी खिलाती हैं घी लगा के, इससे भी आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर सोमवार के दिन आप पक्षियों को दाना डालती हैं और पानी रखती हैं, इससे आपके पति के सौभाग्य में वृद्धि होती है। उनका व्यापार तेजी से चलता है। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन आपके भाग्य को बदल सकते हैं। अब मैं बताऊंगी कि सोमवार के दिन आपको वो कौन से 2 काम हैं जो बिल्कुल नहीं करने हैं, भूल के भी नहीं करने हैं, वरना आपको धन पुत्र दोनों की हानि होती है, व्यापार बंद हो जाता है, भगवान भोले शंकर आपसे नाराज हो जाते हैं। तो आपको भूल कर भी ये गलतियां नहीं करनी है। ना बच्चों को देनी है, ना बड़ों को देनी है, ना ही आपको स्वयं ग्रहण करनी है। सबसे पहली चीज़ आती है दूध, दूसरी चीज़ आती है दही, क्योंकि हम भोले शंकर का इन चीज़ों से अभिषेक करते हैं। लेकिन मैंने अक्सर देखा है बहुत सारी माताएं बहनें दही पी लेती हैं, दूध पी लेती हैं, पर नहीं, ये सारा वर्जित है। शिव महापुराण में कहा गया है जिन चीज़ों से हम भोलेनाथ का अभिषेक कर दें उन चीज़ों को सावन के महीने में ग्रहण हमें नहीं करना चाहिए, वरना इससे हमारा व्रत खंडित हो जाता है। व्रत का फल हमें 1% नहीं मिलता। आपका व्रत बिल्कुल बेकार हो जाता है, बल्कि आपके ऊपर महादोष लग जाता है। भूल कर भी आपको दूध और दही का सेवन नहीं करना। अगर आप दूध पीना चाहती हैं तो हल्की सी चाय की पत्ती डाल लें ताकि वो चाय बन जाए, दूध ना रहे। भूल कर भी आप ये गलती कभी ना करें। दूसरी चीज़, आपको शाम के 5 बजे के बाद में जब सूर्य छिप जाता है, अगर कोई आपसे दूध और दही मांगने आए, भूल कर भी आपको किसी को दूध और दही नहीं देना। चाहे कितना भी अर्जेंट काम आ जाए, उससे बोलना कि दुकान से लेकर आए। अगर आपने अपने घर के दूध और दही उस व्यक्ति को दे दिए, समझ लीजिए आपके घर की बरकत बिल्कुल ख़त्म हो गई। आपके घर में पैसा नहीं आएगा, कर्जे पे कर्जा बढ़ता चला जाएगा। आप इतने तंग हो जाओगे कि आप एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाओगे। तो भूल कर भी आपको ये गलती नहीं करनी। पुत्र को भी परेशानी उठानी पड़ती है, पुत्र को भी शारीरिक कष्ट होते हैं, दूध और पूत बराबर होते हैं। आपको भूल कर भी ये गलतियां नहीं करनी है। शिव महापुराण में कहा जाता है दूध को पूत के बराबर माना जाता है। भोले शंकर को जब दूध चढ़ाया जाता है तो आपके बच्चे के सौभाग्य में वृद्धि होती है, उसके जो रास्ते हैं उन्नति के वो खुलते हैं, पढ़ाई वो अच्छे से करता है, बड़ा होके वो एक अच्छा आदमी बनता है। इसलिए शिवजी भगवान पर रुद्र अभिषेक किया जाता है। जिन बच्चों की कुंडली में भी काल सर्प दोष है उनको भी रुद्र अभिषेक कराया जाता है ताकि उनके ऊपर से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाए, भोले शंकर का आशीर्वाद मिल सके, अपने जीवन में वो सक्सेस हो सके। अगर आपकी कोई विशेष इच्छा है और बहुत ज़्यादा आप दिन से ट्राई कर रहे हैं लेकिन आपकी इच्छा नहीं पूरी हो रही है, तो आपको क्या करना है, आपको एक शहद की शीशी लेनी है, छोटी सी शीशी शहद की। उसके अंदर आपको थोड़े से काले तिल, थोड़ी सी साबुत उड़द, जो उड़द की दाल होती है साबुत, वो डालनी है। उसमें डालने हैं आपको 4 जीरे, जो 4 जीरा होता है साबुत, 4 दाने डालें जीरे के। अब आपको ये शहद की डब्बी कहाँ रख के आनी है, सोमवार के दिन करना है, शाम के समय करना है।
आपको किसी भी बेल पत्र के नीचे शाम के समय घी की जोत जला दें और इस डब्बी को वहीं रख दें और इसका ढक्कन ऊपर से खोल दें। बस आपको ये क्रिया करनी है। वहीं पर बैठकर 11 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पाठ करना है। आपको ये डिब्बी वहीं छोड़ के आनी है, प्रार्थना करनी है, हे भोलेनाथ मेरे घर में जितनी भी विघ्न है, बाधाएं हैं, किया कराया है, जादू टोना है, तांत्रिक विद्या है, अगर किसी ने मेरा काम बंधवा दिया है तो उसको फ्री कीजिए, मेरे घर में बरकत दीजिए, जो भी इच्छा है उसको मन ही मन बोल दीजिए। विश्वास करना आपकी 11 दिन में इच्छा तुरंत पूरी होगी। कितना भी बड़ा कष्ट है, भोलेनाथ की कृपा से सब शून्य हो जाएगा। मिलती हूँ कल।